आज प्रकाश वैद्युत प्रभाव का लास्ट लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में हम लोग केवल न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने थियरी को ख़त्म कर लिया था, तो कुछ मैं आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा दूं। ज़्यादातर मैंने न्यूमेरिकल को आपको प्रैक्टिस करा दिया है, लेकिन जो न्यूमेरिकल अभी बच गए हैं तो कुछ और न्यूमेरिकल को हम लोग प्रैक्टिस कर लिया चाहे। फिर अगले लेक्चर से हम लोग अगला चैप्टर वेव नेचर ऑफ मैटर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर पूरा का पूरा न्यूमेरिकल होगा। आज हम लोग केवल न्यूमेरिकल लगाएंगे। तो चले स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है, यह न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो पहला काम आप करिए कि न्यूमेरिकल को आप नोट कर लीजिए। मैं न्यूमेरिकल को पढ़ रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन में दिया है एक फोटॉन की ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। सबसे पहला काम आप क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फोटॉन की ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कह रहा कि फोटॉन का ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसको हम लोग जूल में भी कन्वर्ट कर लिया जाए। जहां आवश्यकता होगा वहां जूल में रखा जाएगा, और जहां आवश्यकता होगा वहां इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखा जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 जूल होता है। तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 जूल होगा। 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1.6 गुणे 10 पे घाते -18 जूल हो गया। तो पहला लाइन कहा कि एक फोटॉन की ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। गणना कीजिए, क्या निकालना हम लोग को? फोटॉन की आवृत्ति। आवृत्ति को हम लोग न्यू से लिखते हैं। तो चलिए फोटॉन की आवृत्ति निकाल लिया जाए। हम लोग जानते हैं कि फोटॉन का ऊर्जा h न्यू होता है, जहां h प्लैंक कांस्टेंट और न्यू फोटॉन की आवृत्ति। तो न्यू बराबर E/h। h का मान होगा 6.6 गुणे 10 पे घाते -34 जूल सेकेंड होता है। और प्लैंक कांस्टेंट हमने SI यूनिट में रखा, तो ऊर्जा भी SI यूनिट में रखा जाए। 1.6 गुणे 10 पे घाते -18 जूल। जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, तो ऊर्जा निकल के आ जाएगा। डिवाइड करने पे मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूँ। या -34 ऊपर जाएगा +34, तो 12 4 16 बचेगा। और यहाँ से आप डिवाइड करेंगे इसको 16 बना के, तो आवृत्ति निकल के आएगा 2.424 गुणे 10 पे घाते 15। और सेकेंड ऊपर जाएगा, सेकेंड इनवर्स 1 होगा, जिसको हम लोग हर्ट्ज कहते हैं। सेकेंड इनवर्स 1 को हर्ट्ज कहा जाता है। तो पहला क्वेश्चन फोटॉन की आवृत्ति था। हमने आवृत्ति कैसे निकाला? आवृत्ति होगा E/h। फोटॉन का हमने ऊर्जा रखा और प्लैंक कांस्टेंट रखा SI यूनिट में। प्लैंक कांस्टेंट तो ऊर्जा भी SI यूनिट में। डिवाइड करके सॉल्व करने पे इतना आ जाएगा। तो फोटॉन की आवृत्ति 2.424 गुणे 10 पे घाते 15 हर्ट्ज होगा। अगला इसी में क्वेश्चन पूछा फोटॉन का तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन फोटॉन का तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ पूछा, यानी लैम्डा पूछा। आपको मालूम होना चाहिए कि फोटॉन का ऊर्जा का एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, और 12,4,375 लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में होगा तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो फोटॉन का ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया। 12,4,375 बटे लैम्डा एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा 1237.5 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम में आ गया 1237.5 एंगस्ट्रॉम।
आप चाहे इसको hc बटे लेमडा से भी निकाल लीजिए, E बराबर एच न्यू बराबर hc बटे लेमडा। आप सारे वैल्यू को SI यूनिट में रखिएगा तो वहां पे निकल के आ जाएगा तरंग दैर्घ्य 1.237 गुणे 10 पे घात -7 मीटर, या वही कहिए 1237 एंगस्ट्रॉम। इसी में अगला क्वेश्चन फोटॉन का गतिक द्रव्यमान पूछा। फोटॉन का अगर विराम द्रव्यमान पूछा होता तो फोटॉन का विराम द्रव्यमान 0 होता है, और मैंने आपको बताया था कि फोटॉन का गतिक द्रव्यमान E/c² होता है। तो चले निकाल दिया जाए। फोटॉन का गतिक द्रव्यमान पूछा, उसको भी निकाल दूं। तो तीसरा क्वेश्चन काइनेटिक मास पूछा फोटॉन का। काइनेटिक मास को m लिखते हैं, तो m बराबर E/c², E बराबर mc², तो m बराबर E/c²। एनर्जी हो गया 1.6 गुणे 10 पे घात -18 जूल, और c का मान 3 गुणे 10 पे घात 8 का वर्ग। सॉल्व करने पे गतिक द्रव्यमान आ जाएगा 1.78 गुणे 10 पे घात -35 किलोग्राम। तो गतिक द्रव्यमान पूछा तो हमने E/c² से निकाला, सारे वैल्यू को रखा, SI यूनिट में रखा तो द्रव्यमान किलोग्राम में आ गया। 1.78 × 10⁻³ किलोग्राम। अगला क्वेश्चन फोटॉन का संवेग पूछा, तो फोटॉन का संवेग भी निकाल लिया जाए। इसको आप छापते रहिएगा। फोटॉन का संवेग क्या होगा, चौथा क्वेश्चन। फोटॉन का संवेग होता E/c या hν/c या h बटे लेमडा। तो E/c से निकाल लिया जाए। E का मान 1.6 गुणे 10 पे घात -18, C का मान 3 गुणे 10 पे घात 8। तो यहाँ से 3 × 5 = 15, 1 3 3 9, तो 0.53 प्लस 8 ऊपर जाएगा -8, तो -26, और संवेग का मात्रा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से संवेग निकल के आ गया 5.3 गुणे 10 पे घात -27 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड आ गया। तो आपका क्वेश्चन था फोटॉन का ऊर्जा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया था। फोटॉन की आवृत्ति पूछा, हमने निकाला। तरंग दैर्घ्य पूछा, निकाला। गतिक द्रव्यमान भी हमने निकाला, और फोटॉन का हमने संवेग भी निकाल लिया। तो इसको आप छाप लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन लगाया जाए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लगाया जाए। तो अगला क्वेश्चन आप देखिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के ऐसे समांतर पुंज पर विचार करिए जिसका तरंग दैर्घ्य 600 नैनोमीटर। क्या कह रहा क्वेश्चन में, प्रकाश के ऐसे समांतर पुंज पर विचार कीजिए जिसका तरंग दैर्घ्य 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर माने, नैनो माने 10 पे घात -9 मीटर, या इसी को आप कह सकते हैं कि 6000 गुणे 10 पे घात -10 मीटर, या 6000 एंगस्ट्रॉम कह सकते हैं। कह रहा कि प्रकाश के ऐसे पुंज पर विचार कीजिए जिसकी तरंग दैर्घ्य 600 नैनोमीटर। नैनोमीटर माने 10 पे घात -9 मीटर, और 10 पे घात -9 मीटर को यहाँ 600 को हमने 6000 लिखा, तो 10 पे घात -10 मीटर हो गया, यानी 6000 एंगस्ट्रॉम हो गया। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य दिया 6000 एंगस्ट्रॉम, तथा तीव्रता 100 वाट पर मीटर स्क्वायर है। तो प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा और रेखीय संवेग ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है, फोटॉन का ऊर्जा पूछा है। ऊर्जा निकाल दिया जाए फोटॉन का। एनर्जी ऑफ फोटॉन,
फोटान का ऊर्जा 12,375 लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में होगा तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो 12,375 लैम्डा का मान 6,000 एंगस्ट्रॉम, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिवाइड करने पे हो जाएगा 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप चाहिए तो इसको जूल में चेंज कर दीजिए। 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 का गुणा करिए, यह जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो गुणा करने पे आपका निकल के आ जाएगा, यहां से आ जाएगा आपका 3.3 गुणे 10 पे घाते -19 जूल हो गया। तो पहला क्वेश्चन ऊर्जा पूछा था, हमने ऊर्जा निकाल लिया। तरंग दैर्घ्य के द्वारा ऊर्जा होता है, अगर तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में होगा तो ऊर्जा 12,375 बटे लैम्डा एंगस्ट्रॉम, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। फिर इसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1.6 गुणे 10 पे घाते -19 का मल्टीप्लाई किया, यह जूल में कन्वर्ट हो गया। इसी क्वेश्चन में संवेग भी पूछा है, तो उसको भी देख लिया चाहे। यहां हमने ऊर्जा निकाल लिया, ऊर्जा निकल के आया 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3.3 गुणे 10 पे घाते -19 जूल। पहला क्वेश्चन हम लोग का ऊर्जा था, हमने ऊर्जा निकाल लिया। अब इसी क्वेश्चन में फोटान का संवेग पूछा है, तो फोटान का संवेग निकाल लिया जाए। संवेग क्या होता है, E/c या h/c या h बटे लैम्डा, किसी से आप लगाइएगा सेम आंसर आएगा। ऊर्जा हमने निकाला 3.3 गुणे 10 पे घाते -19 जूल और c का मान 3 गुणे 10 पे घाते 8, डिवाइड करने पर 1.1 गुणे 10 पे घाते -27 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। संवेग का मात्रक क्या, संवेग होता द्रव्यमान गुणा वेग, तो मात्रक हो जाएगा द्रव्यमान का किलोग्राम, वेग का मीटर पर सेकंड होगा। तो यहाँ पे फोटान का संवेग आ गया। अब अगला क्वेश्चन लगाया जाए, तो अगला क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है, कितने फोटान पुंज के लंबवत 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने फोटान, तो नंबर ऑफ फोटान पूछा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर माने 10 पे घाते -4 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरेंगे। कह रहा है कि कितने फोटान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरेंगे। पहले मैं फोटान फ्लक्स निकालता हूं। तो फोटान फ्लक्स क्या होता है, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था I बराबर NE, ठीक, जहां कैपिटल N फोटान फ्लक्स होता है, तो N बराबर I/E। तीव्रता दिया क्वेश्चन में 100 वाट पर मीटर स्क्वायर और ऊर्जा हमने निकाला 3.3 गुणे 10 पे घाते -19 निकाला, 19 जूल निकाला। डिवाइड कर लीजिए, या 3 बार में जाएगा तो 30 हो जाएगा, 30 गुणे 10 पे घाते -19 होगा। फोटान फ्लक्स क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले फोटान की संख्या, तो फोटान की संख्या में क्षेत्रफल और समय का हम लोग भाग करते हैं। फोटान फ्लक्स क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले फोटान की संख्या, तो नंबर ऑफ फोटान बटे एरिया इनटू टाइम होगा। तो
तो अब हम लोग एरिया और टाइम का वैल्यू रखा चाहे और नंबर ऑफ फोटान निकाला चाहे तो रख दिया जाए नंबर ऑफ फोटान कैलकुलेट करना है। एरिया 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर, समय 1 सेकेंड बराबर 30 × 10⁻⁻19 होगा। तो नंबर ऑफ फोटान यहाँ से आ जाएगा -19 और -4 -23 होगा, या 0 हटाएंगे घात कम हो जाएगा तो -23। तो इतना फोटान गुजरेगा। 3 × 10⁻⁻23 मैच करा लिया जाए, नहीं मैच कर रहा है। 3 × 10⁻16 आ रहा है। ज़रा देख लिया जाए कहीं कुछ गड़बड़ी हो गया क्या। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लिया जाए। कहा कि कितने फोटान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरते हैं। तो हमने क्या किया, फोटान फ्लक्स निकाला I बराबर NE से। ऊर्जा 3.3 × 10⁻⁻19, यहाँ 30 हो गया, 30 × 10⁻+19 होगा। -19 ऊपर जाएगा +19 होगा, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें जुड़ेगा, तो इसमें जुड़ा तो +15, तो 3 × 10⁻16 इतना फोटान गुजरेगा। मैच कर गया आंसर। दोबारा इस क्वेश्चन को समझा जाए। क्वेश्चन में फोटान की तीव्रता दिया और ऊर्जा जब हमने निकाल लिया, कहा कितना फोटान 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया से 1 सेकंड में गुजरेगा। तो पहले फोटान फ्लक्स निकाला जाए। फोटान फ्लक्स क्या होता, कैपिटल N, I बराबर NE होता, जहाँ N फोटान फ्लक्स होगा, तो N बराबर I/E। मान हमने रख के फोटान फ्लक्स निकाला। फोटान फ्लक्स होता है एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाले फोटान की संख्या। तो फोटान फ्लक्स होता नंबर ऑफ फोटान बटे एरिया इंटू टाइम। मान रखा तो फोटान की संख्या निकल के आया 3 × 10⁻16। इसको आप छाप लीजिए। अब अगला क्वेश्चन अब देखा जाए। अगला क्वेश्चन है कि एक 100 वाट का स्रोत है। स्रोत माने कोई बल्ब आप समझ लीजिएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है 100 वाट का एक बल्ब है और यह 6000 एंगस्ट्रॉम का एक वर्डी प्रकाश निकाल रहा है। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। एक पार्ट मैंने पिछले वीडियो में लगवा दिया था। इसका क्वेश्चन नंबर A उसको नहीं लगवाऊंगा, B और C लगवाऊंगा। एक 100 वाट का बल्ब है जो 6000 एंगस्ट्रॉम का एक वर्डी प्रकाश निकाल रहा है। तो कह रहा प्रति सेकंड निकलने वाले फोटान की संख्या बताइए। इसी पार्ट को मैंने लगवाया था, आप याद करिए पिछले वीडियो में। प्रति सेकंड निकलने वाले फोटान की संख्या यानी स्मॉल n का हमने मान निकाला था P बराबर NE से। पहले तो हमने ऊर्जा निकाला था, तो ऊर्जा आया था 12375 में भाग करने पर 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या जूल में 3.3 × 10⁻⁻19 जूल। पिछले क्वेश्चन के जैसा यहाँ भी तरंगदैर्घ्य 6000 एंगस्ट्रॉम, तो ऊर्जा आएगा 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या 3.3 × 10⁻⁻19 जूल आएगा। तो P बराबर NE का यूज करके नंबर ऑफ फोटान हमने निकाला था, और नंबर ऑफ फोटान आया था 3 × 10⁻20 फोटान पर सेकेंड। इतना फोटान निकल रहा था पर सेकेंड। P बराबर NE फार्मूले का हमने यूज किया था। 100 वाट का एक बल्ब है जो 6000 एंगस्ट्रॉम का लाइट निकाल रहा है। तो कह रहा पर सेकेंड कितना फोटान निकलेगा, तो 3 × 10⁻20 फोटान पर सेकेंड निकलेगा। अगला इसी में क्वेश्चन कहा 5% प्रकाश वैद्युत दक्षता मानकर प्रकाश धारा बताइए।
5% प्रकाश वैद्युत दक्षता माने गिरने वाले कुल फोटानों का केवल 5% फोटान इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा। प्रकाश वैद्युत दक्षता क्या था, आप याद करिएगा, प्रति सेकंड निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बटे प्रति सेकंड गिरने वाले फोटानों की संख्या 5% है, तो आप गुणा कर दीजिएगा 5/100 का। तो कितना इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो प्रकाश वैद्युत दक्षता 5% है, तो टोटल जो गिरने वाला फोटॉन होगा उसका खाली 5% इलेक्ट्रॉन निकलेगा। बात आप समझिएगा, क्वेश्चन में कह रहा है 5% प्रकाश वैद्युत दक्षता मानकर प्रकाश धारा बताइए। प्रकाश वैद्युत दक्षता 5% यानी गिरने वाले फोटानों का केवल 5% ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहाँ देख लिया जाए कितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 3 × 5 = 15 और 10⁻20 हो गया, 10⁻18, इतना इलेक्ट्रॉन निकलेगा प्रति सेकंड। प्रकाश धारा क्वेश्चन में पूछा, धारा होता प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश, आवेश कितना होगा, N होगा। देखा जाए कितना इलेक्ट्रॉन निकला, टोटल निकलने वाला फोटॉन 3 × 10⁻20 था। क्वेश्चन में कहा कि प्रकाश वैद्युत दक्षता 5% यानी कुल फोटॉन का केवल 5% इलेक्ट्रॉन निकला। 5% यानी 15 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन निकला। प्रकाश धारा पूछा, आवेश के प्रवाह की दर को धारा कहेंगे। आवेश क्या होगा, N होगा। तो N' हमने लिखा, N' का मान 15 × 10⁻18, E का मान 1.6 × 10⁻19, T के जगह पे 1 रखा। तो यहाँ हो गया 2.4 एम्पियर। प्रकाश धारा का मान निकल के आया 2.4 एम्पियर। दोबारा इसको समझा जाए, कह रहा है कि प्रकाश धारा आप बताइए, अगर क्वांटम दक्षता या प्रकाश वैद्युत दक्षता 5% है, 5% क्वांटम दक्षता माने कुल फोटॉन का केवल 5% इलेक्ट्रॉन निकला, तो इतना इलेक्ट्रॉन निकला। धारा होगा आवेश बटे समय, आवेश N होगा, N का मान रखा, E का मान प्रति सेकंड यानी समय 1 होगा, तो 2.4 एम्पियर आ गया। आगे क्वेश्चन देखा जाए, आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसी क्वेश्चन का आप सी पार्ट देखा जाए। आगे क्वेश्चन में कहा, स्रोत से 5 मीटर के दूरी पर फोटॉन फ्लक्स बताइए। स्रोत से 5 मीटर के दूरी पर फोटॉन फ्लक्स बताइए। तो फोटॉन फ्लक्स के लिए काम किया जाए, तीव्रता निकाल लिया जाए, और जब तीव्रता निकलेगा तो I बराबर N × E होगा, N फोटॉन फ्लक्स होगा। तो 5 मीटर के दूरी पर पहले तीव्रता निकाल लिया जाए। 5 मीटर के दूरी पर तीव्रता, स्रोत से 5 मीटर के दूरी पर कितना तीव्रता होगा, तो तीव्रता का मैंने फार्मूला एक निकाला था, P/4πr²। तीव्रता का मैंने एक फार्मूला निकाला था, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा, तो ऊर्जा बटे समय शक्ति हो गया था, तो P बटे आया था, या P/4πr²। पावर दिया 100 वाट, 4
पाई आर स्क्वायर का मान, आर माने 5 मीटर के दूरी पे, तो 5 का स्क्वायर माने 25, 25 चौका 100, 100 से 100 कटा, तो 1/पाई वाट पर मीटर स्क्वायर, या 5 मीटर के दूरी पर तीव्रता आ गया। फोटान फ्लक्स पूछा, I बराबर NE, जहाँ N फोटान फ्लक्स होता है, N बराबर I/E, I का मान 1/पाई और E का मान, ऊर्जा का मान 3.3 × 10⁻⁻19 होगा। और इसको सॉल्व करने पर आपका फोटान फ्लक्स आ जाएगा 10⁻18 और मात्रक होगा फोटान प्रति मीटर स्क्वायर सेकंड होगा। तो 5 मीटर के दूरी पर फोटान फ्लक्स पूछा था, हमने 5 मीटर के दूरी पर तीव्रता निकाला और I बराबर कैपिटल N इंटू E होता है, जहाँ कैपिटल N फोटान फ्लक्स होगा। तो कैपिटल N बराबर I/E मान रखा, सॉल्व करने पे 10⁻18 फोटान पर मीटर स्क्वायर सेकंड आएगा। तो न्यूमेरिकल हम लोग का ख़त्म हो गया। बाकी अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको डाउट होगा तो उसको आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उसका सलूशन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो यह चैप्टर आज के लेक्चर के साथ यहाँ समाप्त हो गया। अब अगले लेक्चर से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वह होगा वेव नेचर ऑफ मैटर होगा।